Hello, my dear students. Please check the solution of JEE Main 2020, 4th September, shift 1. Okay. The first question is x square upon x sin x plus cos x whole square dx. This is the question. Okay. NCERT का क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, समझ चुके होंगे आप. ठीक है. एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर डीएक्स. अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका स्ट्राइक, जिनको आता है, जिन्होंने कर रखा है, वो तो इस क्वेश्चन को ऐसे उड़ाएंगे, बट जिनको थोड़ा भी डाउट है उनको मैं बताता हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है, क्या करें आप, इसको ये जो डिनोमिनेटर में है इसका टी एज्यूम करके और इसका डिफरेंशिएशन चेक करो जरा, डिफरेंशिएशन इसका क्या आ रहा है. ठीक है. तो इसका जो डेरिवेटिव है, मैं इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में भी ये इनसाइड वैल्यू का केवल. ओके. सो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैं जब डिफरेंशिएट करूँगा तो एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स. ओके. प्लस साइन एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव एक्स एज डेरिवेटिव साइन एक्स कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1. ओके. एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स. ओके बेटा. तो ये उड़ गया. तो ये बचा क्या, एक्स कॉस एक्स. यानी इस डिनोमिनेटर की ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन होगा एक्स कॉस एक्स. तो अगर मुझे ऊपर एक्स कॉस एक्स मिल जाए तो इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना इजी होगा. बट आपने ऑब्जर्व किया, देखो इस क्वेश्चन में इन योर न्यूमरेटर केवल एक्स स्क्वायर है. ओके. तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स आ गया, तो मैंने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में मैं इसको एक्स और ये एक्स लिख लेता हूँ यहाँ पे. और अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, इसमें cos x से नीचे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ और cos x से ऊपर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ. एंड ये दिस इज माय x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर, ये लिख रहा हूँ. इज इट क्लियर? अब आपको समझ खेल आ चुका होगा. राइट. एंड दिस इज राइट. अप्लाई द बाय पार्ट्स. इसको इंटीग्रेट करना बड़ा ईजी है, बिकॉज इसका डेरिवेटिव ऊपर ही मिल गया हमें, और इसको हम ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, एंड अप्लाई द बाय पार्ट्स. एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है ना. थोड़ा सा हल्का सा इस क्वेश्चन में बस यही टेक्निक होती है कि हमें इसको डिफरेंशिएट करके चेक करना होता है. तो इसका जो डेरिवेटिव आया दैट इज़ योर एक्स कॉस एक्स, हमने कॉस एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कराया, कॉस एक्स से नीचे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, एंड ये में मिल गया. नाउ अप्लाई द बाय पार्ट्स. बट बाय पार्ट्स अप्लाई करने से पहले जरा इसको इंटीग्रेट कर लो एक बार, उसको बार बार उधर शिफ्ट कर देंगे हम. तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो इसको टी ले लेता हूँ. सो माई टी इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. सो डेरिवेटिव dt is equal to x as it is, derivative of sin x is my cos x plus sin x as it is, derivative x1 cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ये उड़ गया तो केवल x cos x आ गया. ओके. सो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा इस पार्ट को, तो x cos x की जगह x cos x dx, x cos x dx की जगह पे आ गया dt, एंड अपॉन ये आ गया आपका टी स्क्वायर. तो ये हो गया आपका माइनस 1 अपॉन टी. राइट. माइनस 1 अपॉन टी आ गया, डिस टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1, यानी माइनस 1 अपॉन टी. यानी इसका इंटीग्रेशन, इस पार्ट का जो इंटीग्रेशन हो गया दैट इज़ योर माइनस 1 अपॉन द वैल्यू ऑफ टी इज़ योर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. ओके. ये आ गया इसका इंटीग्रेशन. नाउ मैं इसमें बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहा हूँ. आई एम अप्लाइंग द बाय पार्ट्स हियर बाय टेकिंग फर्स्ट फंक्शन इज दिस. तो first function as it is and integration of this part which is your minus 1 upon x sin x plus cos x. okay this. okay clear. इसका इंटीग्रेशन नेगेटिव बड़ा वाला इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग. तो डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बेटा आप एग्जाम में बैठे हो. d बाई डी एक्स ऑफ दिस पार्ट का डेरिवेटिव, तो क्या होगा डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट इज 1 माइनस फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स. तो ये हो गया साइन एक्स और अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. ओके. डिविजन रूल लगाया इनटू इस पार्ट का इंटीग्रेशन मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ. इट इज़ माइनस 1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. ओके. और ये डी एक्स. राइट. तो देख लो क्लियर नज़र आ रहा है मेरे को, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव यार. ओके. एंड अभी मेरे पास बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x. तो आंसर विल बी माइनस एक्स अपॉन
cos x इंटू एक्स साइन एक्स प्लस cos x प्लस और ये आपका बेटा tan x आ गया। इज इट क्लियर? तो देखो कितना टाइम लगा करने को, तो इस क्वेश्चन में उलझे रहेंगे हम, ये करेंगे वो करेंगे, टाइम लगे निकाल देंगे, बट मेरे हिसाब से ये 1.5 मिनट में आपका क्वेश्चन 90 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। और अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया है तब ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लेवल में पहुंच जाता है, बट अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं जैसे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तब ये मॉडरेट लेवल में रहेगा, मॉडरेट लेवल, ठीक है, मॉडरेट लेवल। और जेईई मेन को डिज़र्व करता है ये क्वेश्चन, राइट। इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस को पूछने चाहिए, राइट, ताकि बच्चों का पता चले बच्चे ने थ्रू आउट द ईयर क्या किया है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी, राइट। और यहाँ प्रेजेंट डेट कॉन्स्टेंट सी लिखना ना भूलें, दे रखा होगा आपको ऑप्शन में। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको इस टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है, ओके। वरना अगर बाकी आप समझदार हो, ठीक है। चलिए, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0 and gamma and delta are the roots of another equation, x square minus 6x plus q is equal to 0 and alpha beta gamma delta are in GP। ओके, तो देखो क्या बेटा, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से क्लियर कट करना है, करके चलना है। ये बोल रहा है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस वन, सो इससे जो इन्फॉर्मेशन मिला मैं वो नोट कर लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माई 3 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू माई पी। ये तो सबको ही पता है, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज माई सी अपॉन दैट इज पी अपॉन 1 एंड गामा डेल्टा, तो गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू दिस इज माइनस 6, तो 6 एंड गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू माई क्यू। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आ गई। इसके आगे वो बोल रहा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, 4 टर्म है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, 4 टर्म है और सम का टर्म्स के सम वगैरह कुछ नहीं है, तो हमें सीधा सीधा एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू ए, बीटा इज इक्वल टू ए आर, गामा अल्फा बीटा गामा, गामा इज, इसको आर को मैं ऐसे लिख लेता हूँ वरना ऐसा लगेगा एक ही चीज़, ए आर और ये ए आर स्क्वायर और ये मेरा ए आर क्यूब आ जाना चाहिए डेल्टा, डेल्टा इज़ माई ए आर क्यूब। ये इससे इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट, ये वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, तो इस वैल्यू को मैं इधर ही निकाल लेता हूँ यहाँ पे, ट्वाइस पी। सो ट्वाइस पी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी? देखो पी इज़ अल्फा बीटा, तो कैन आई राइट इट हेयर अल्फा बीटा प्लस क्यू, क्यू इज़ माई गामा डेल्टा, इट इज़ माई गामा डेल्टा अपॉन 2 अल्फा बीटा माइनस गामा डेल्टा, क्योंकि सिर्फ नेगेटिव, ये वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो इट्स अ वेरी सिंपल यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया। देखो क्वेश्चन हमने आते कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा अभी। अल्फा बीटा, कैन आई पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एज ए, बीटा इज ए आर, तो ए इंटू ए आर इज योर, ये वाला टर्म हो गया ट्वाइस ए इंटू ए आर, ए स्क्वायर आर प्लस गामा एंड डेल्टा, तो गामा इज ए आर स्क्वायर एंड डेल्टा इज योर ए आर क्यूब, तो it is again your a square, it is a square r यानी r raised to power 5, ओके नो प्रॉब्लम, अपॉन सेम वैल्यू अपॉन में 2a square r माइनस a square r raised to power 5। ये आपको फाइंड आउट करना है, तो कुछ जो कॉमन वॉमन निकल रहा है उसको निकाल लेते हैं यार। सो द कॉमन विल बी इधर से a square r, ओके। सो ये आ जाएगा अपना ए स्क्वायर आर, बाहर आ गया, हेयर इट इज़ 2r, राइट, ए स्क्वायर आर नहीं सॉरी 2, इट इज़ 2, इट विल बी 2 हेयर, 2 माइनस एंड ये ए स्क्वायर आर, तो आर रेज टू द पावर 4 और अपॉन सॉरी प्लस है ऊपर, एंड इधर भी ये ए स्क्वायर आर कॉमन रहेगा, तो डाउन देयर इट इज़ 2 प्लस आर रेज टू पावर 4, तो ये टर्म उड़ गया। यानी अपने को केवल 2 प्लस आर रेज टू पावर 4 एंड 2 प्लस आर एस टू पावर 4 एंड हेयर इट इज़ नेगेटिव बेटा, नीचे ये नेगेटिव है, ओके दिस इज़ नेगेटिव, 2 माइनस आर एस टू पावर 4, ये निकालना। यानी क्लियरली अपने को अगर आर मिल जाए या आर स्क्वायर मिल जाए या आर एस टू पावर 4 मिल जाए तो अपना काम हो गया, ठीक है, डू इट। अभी अपने पास इन्फॉर्मेशन क्या बची है? देखो एक इन्फॉर्मेशन ये बची जिसका हमने यूज़ नहीं किया है और एक इन्फॉर्मेशन बची है ये जिसका हमने यूज़ किया है, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, ओके। सो इट विल बी क्लियर। ये 6 वाला ऊपर रखते हैं, नीचे रखते हैं,
तो गामा प्लस डेल्टा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा ये निकाल लेते हैं. इट इज़ गामा प्लस डेल्टा इज़ योर 6/3, 3 2 से ये तो 2 आ गया. गामा इज़ व्हाट, देखो इसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. गामा इज़ AR², ओके, AR² प्लस डेल्टा इज़ AR³ अपॉन अल्फ़ा इज़ योर A एंड बीटा इज़ योर AR, ओके, इज़ इक्वल टू 2. तो ये ऊपर से अगर मैं AR² कॉमन निकाल लूँ, सो इट विल बी 1/r. हो गया क्वेश्चन. ये यहाँ से A कॉमन निकल गया, इट विल बी 1+r इज इक्वल टू 2. 1+r आउट, A आउट, R² का वैल्यू आ गया 2. R² का वैल्यू 2 यहाँ पे चेप दो एज इट इज़. 2 + R² होल स्क्वायर, सो 2 2 4 है ना. और इधर ये 2 - 4, ठीक है ना. R² 2 4, तो इट विल बी 6 and -2, so answer will be -3. It is the clear cut answer, right? So देख लो कितना easy क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, right? ठीक है, there is nothing in this question. जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन आपको प्लॉट करनी है कंसेप्चुअली. कहीं भी क्वेश्चन में उसने नहीं फंसाया है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है ये, इजी टू मॉडरेट. और इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह करनी है हमने. तो मैं इसको अवार्ड करूँगा 90 सेकेंड, 1.5 मिनट से लेके 2 मिनट तक, 120 सेकेंड तक भी ले सकते हो आप इसमें. बट क्वेश्चन फर्स्ट राउंड का है, फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन शुड बी क्लियर. ओके, तो देख लो जेईई मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, हर एक पे क्वेश्चन पूछ रहा है. लास्ट शिफ्ट में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन आया था. नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड थोड़ा सा लिटिल बिट अलजेब्रा. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल माय डियर. ज़रूर सब्सक्राइब करो और इसी स्पीड से आप भी सॉल्व करोगे क्वेश्चन जिस स्पीड से मैं कर रहा हूँ. फाइन, ओके. और एडवांस का बैच शुरू करने जा रहा हूँ 7 सितंबर तक. जिसे ज्वाइन करना हो मेरे व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम चैनल पर अपनी डिटेल भेज सकता है, ज्वाइन करो उसको. ओके, तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन आ रहा है अपने पास. सो दिस इज द क्वेश्चन, राइट. 2 towers A, B and CD of height 15 centimeter and 10 centimeters are at some distance apart, A and C, at the ground. Okay, P is a point of intersection of BC and AD, then P is at which height from the ground? This is the question. तो कुछ स्टूडेंट इसको देखते के साथ ही उछल जाएंगे, है ना, कि भाई ये तो यार 2 towers A B and CD of height 15 सेंटीमीटर, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है. नो, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस. हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन तब तक आते थे जब तक NTA एग्जाम नहीं ले रहा था. जब से NTA ने एग्जाम लेना शुरू किया, आई डोंट नो भाई क्या उसको एलर्जी हो गई हाइट एंड डिस्टेंस से. अभी तक हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी क्वेश्चन सामने नहीं आया. इसको देख के कुछ स्टूडेंट खुश हो गए होंगे, एकदम उछलना शुरू हो गए होंगे, हाँ हाइट एंड डिस्टेंस. इट्स नॉट हाइट एंड डिस्टेंस. ओके, कहीं भी इसमें मेरे को एंगल नज़र नहीं आ रहा है. फाइन, हाइट एंड डिस्टेंस. हाइट एंड डिस्टेंस मतलब आपके पास एक आँख होगी, आपके पास एक ऑब्जेक्ट होगा, उसको देखना होगा. तो हुआ ही मत करना. ओके, राइट. तो जो ये बोल रहा है उसको हम फिगर को प्लॉट करते हैं. लेट्स प्लॉट द फिगर. ये बोल रहा है 2 towers A, B and CD of height 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर एट द ग्राउंड. ओके, चलो ग्राउंड ले लेते हैं भाई. लेट्स ग्राउंड, दिस इज सपोज अपना ग्राउंड. एंड हमने कहा यार ये अपना A और ये B, और इसको दिया उसने 15 सेंटीमीटर, राइट. और देन CD किधर गया भाई. ओके, 10 सेंटीमीटर है आपका CD. ओके, तो 15 इससे कम ही रहेगा वो 10 सेंटीमीटर वाला. ये इधर मैं इसको C ले लेता हूँ, इसको D ले लेता हूँ. ओके, राइट. एंड आगे वो बोल रहा है P इज़ अ पॉइंट. ये डिस्टेंस इनका ले लिया हमने, सपोज अपना दिस डिस्टेंस इज स्मॉल d. ओके, आगे वो बोल रहा है P इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ BC एंड AD. वेयर इज़ B? B इज़ हेयर, C इज़ हेयर, A इज़ हेयर, D इज़ हेयर. ज्वाइन करा दो. गुड. BC और ये AD, चलो जी ज्वाइन करा दिया. ये P इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन P इज़ एट विच हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. तो ये हाइट की उसने बात की है. ये देखने से मुझे पता चल गया 10th का क्वेश्चन है दोस्तों ये, है ना. सिमिलर ट्रायंगल. ओके, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी आपको इसमें यूज़ करना पड़ेगा. तो ले लेते हैं सिमिलैरिटी के लिए. पहले हमने कंसिडर किया ये A, B और ये D, और इसके सिमिलर ट्रायंगल ढूंढ निकालो. तो इसके सिमिलर ट्रायंगल ढूंढ के आया अपने पास ये वाला, राइट.
तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो 15 अपॉन एच, दिस हाइट अपॉन दिस हाइट, और फिर नीचे से बड़ी वाली हाइट दिस डी अपॉन, और फिर इस सिमिलर ट्रायंगल की स्मॉलर हाइट। तो इन दोनों हाइट्स को हम अज्यूम कर सकते हैं। लेट दिस पार्ट भी हमने ले लिया ए एंड इस पार्ट को ले लो बी, राइट। सो इट विल बी डी, दिस डी अपॉन बी by the property of similarity, and from here you can find the value of b. b का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, so it will be dh upon 15. फर्स्ट मार्क कर लो। नाउ सिमिलरली आपको दूसरी साइड से देखना है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एक और ट्रायंगल है और इसके करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल ये भी सिमिलर है इसका। अब इन दोनों में सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी अप्लाई करा दो। ओके, ये हाइट था आपका 10 सेंटीमीटर, सो इट विल बी व्हाट 10 अपॉन, यानी बड़ा वाला हाइट अपॉन दिस एच, ओके, इज इक्वल टू दिस बड़ा वाला साइड यानी डी अपॉन दिस स्मॉलर साइड यानी ए। फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू डी एच अपॉन 10, राइट। दिस इज योर ए, this is a and this is b, and we have that a plus b is equal to what my dear, it is d। तो a का वैल्यू हमने रखा इधर dh अपॉन 10 प्लस b का वैल्यू हमने लिया dh अपॉन 15 इज इक्वल टू d। d को कॉमन ले लो, सो इट विल बी माई डियर, dh को भी कॉमन ले लो, dh पूरा कॉमन ले लो, तो इट विल बी 150 और इधर ये 15 और ये इधर 10, ओके। सो इट विल बी d, सो d से d उड़ा दो, तो h विल बी 150 अपॉन 25 और ये 6, सो हाइट विल बी 6। तो ये 10th क्लास का प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। तो खुश नहीं होना मेरे बच्चों। अब हम मूव कर रहे हैं, देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड दिस इज द योर, यस दिस इज द क्वेश्चन। इफ f(x) is equal to root x upon 1 plus x whole square dx, then we have to find f3 minus f1। क्लियरली अगर इसी क्वेश्चन को f(x) यानी f3 माइनस f1, यानी अगर वो लिमिट इधर इसको f3 मतलब x का वैल्यू 3 रखना पड़ेगा, जो भी आएगा इसका इंटीग्रेशन, f1 मतलब 1, तो 1 to 3 डी आई का क्वेश्चन एक्चुअली है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो लिमिट लगा देंगे बाद में या लिख लेते हैं, यानी एक्चुअली वी हैव टू फाइंड दिस थिंग, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 1 to 3 एंड दिस इज रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। डी आई का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कंसेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम आएगी आपको कैलकुलेशन में आएगी। तो चेक द कैलकुलेशन प्लीज, ओके। देखते हैं जरा, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन में मैं इसको डालूंगा, कैलकुलेशन की वजह थोड़ा मॉडरेट की तरफ मूव कर जाएगा ये क्वेश्चन, एंड हार्डली इट विल टेक अराउंड 120 सेकेंड या 1.5 मिनट, और यू कैन से 90 सेकेंड। 90 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। चेक करते हैं। तो सबसे पहले रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, बहुत बार कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू 10 थीटा, so x is equal to my dear 10 square theta, so dx is equal to 2 10 theta और derivative of 10 theta is my sec square theta d theta, ठीक है ना, because this is 1 plus root x square और 1 plus x square तो x 10 theta, तो यहाँ पर x की जगह रूट x है, ओके। तो बस यही इस क्वेश्चन का एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट था कि हमें पता कैसे चले कि 10 थीटा लेना है, राइट। बट बहुत बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, है ना, एनसीईआरटी में काफ़ी क्वेश्चन है इस तरह के। सो एक्स इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, डी इक्वल टू 10 थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा। नाउ मैं वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, रूट एक्स इज माई 10 थीटा माई डियर अपॉन 1 प्लस दिस एक्स इज माई 10 स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ओके, डी एक्स इज माई 2 10 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये वैल्यू सर सब्स्टिट्यूट कर दिया, साफ नज़र आ रहा है। दिस इज द सेक रेज टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो ये इससे स्क्वायर उड़ जाएगा, ये इधर स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। ये सेक स्क्वायर थीटा, ये ऊपर 2 10 स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस उड़ा, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये बन के आ गया। ये आपका आ गया ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ गया, ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ लिमिट चेंज करेंगे, बड़ा फास्टली चेंज करेंगे।
when x is 1 then tan theta is 1, so theta is equal to pi by 4, right? Okay, when x is 3 then tan theta is root 3, then theta will be pi by 3, 60 degree. Okay, 45 degree to 60 degree, radian में लिखा pi by 4 to pi by 3. Is it clear my dear? This is 2 sin square theta. सबको समझ आ चुका होगा कि इसके बाद का स्टेप क्या होना चाहिए. वेरी क्लियर. pi by 4 to ये pi by 3 and 2 sin square theta we can break it into 1 minus cos theta d theta असली खेल इसके बाद शुरू होना है. थीटा और ये cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin 2 theta upon 2 and then limit is your pi by 4 to pi by 3. इसमें गलती नहीं करनी है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में, मैक्सिमम गलती बच्चे यही करेंगे, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, कैलकुलेट पूरा करके दिखाऊंगा आपको. ओके, सो द अपर लिमिट विल बी योर पाई बाई 3 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 3, 16 120 साइन 120 साइन 120 90 प्लस 30 यानी cos 30 and the value of cos 30 is root 3 by 2, so it will be root 3 by 4 upper limit. Okay, now minus lower limit is pi by 4 minus sine 2 into pi by 4 pi by 2 1, so it is 1 by 2. Is it clear? 2 into pi by 4 sine pi by 4, 2 to the 4 sine pi by 2 sine pi by 2 1, so it is 1 by 2. Is it clear? तो बस इसको कैलकुलेट करना है. Now it is your pi by 3 minus pi by 4 is 4 pi minus 3 pi यानी pi by 4 3 is 12, और इधर ये माइनस रूट 3 by 4 एंड ये माइनस माइनस प्लस 1 by 2. ओके माय डियर, राइट, इट इज 1 by 2 here, so calculate it is pi by 12 minus LCM is 4, so it is root 3 and my dear it is 2 to the 4, so 2 root 3 plus 2 by 4. आई थिंक दिस विल बी द आंसर. ये हो सकता है ऊपर भी यहीं कहीं छोड़ रखा हूँ, जो भी आपका आंसर हो. तो इट्स अ वेरी अगेन ईजी प्रॉब्लम, बस कैलकुलेशन चेक कर रहा है वो आपका. एंड महाराष्ट्र वालों के साथ तो बिगेस्ट प्रॉब्लम है भाई, मुंबई वालों के साथ, उनको कैलकुलेशन में ही सबसे ज़्यादा मौत आती है. ओके, तो ध्यान रखना भाई, कैलकुलेशन सुधार लो, स्पेशली जो एसएससी वाले हो, है ना, सीबीएसई आईएससी एससी वाले फिर भी थोड़ा कैलकुलेशन सही कर लेते हैं. ठीक है, तो कैलकुलेशन इज़ द बिगेस्ट इशू. अब हर प्रॉब्लम में मैं देख रहा हूँ जेईई मेन में कैलकुलेशन में वो कहीं घपला करा देगा आपसे, तो वो नहीं करना है. एंड प्लीज़ चेक दिस क्वेश्चन अगेन, रिपीट, सब्सक्राइब द चैनल. टेलीग्राम ग्रुप बता देता हूँ क्या अपना. टेलीग्राम ग्रुप इज़ टेलीग्राम चैनल Lyceum 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 Math Lover टेलीग्राम ग्रुप. ओके, इसको ज्वाइन कीजिए. ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए. और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9320186882. ठीक है, ये व्हाट्सअप पे अपने डिटेल भेजिए, जिसको एडवांस के लिए करना है इमीडिएटली एडवांस के लिए आ जाए. ओके, क्लियर हो गई कहानी आप लोगों को. चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Dear, 1 plus 1 minus 1 into 2 square plus 1 minus 3 into 4 square plus 1 minus 5 into 6 square and dot dot up to 1 minus 19 into 20 square is equal to alpha minus 2 to 0 beta. Find the value of alpha and beta. सीरीज़ का क्वेश्चन है, साफ नज़र आ रहा है, एंड क्वेश्चन में मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है. इट इज़ समथिंग ईजी टू मॉडरेट. ओके, थोड़ा कैलकुलेशन मेरे को नज़र आ रही है, बट कैलकुलेशन के साथ आपको थोड़ा सा अल्फ़ा माइनस 2 to 0 बीटा, ये हमें थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है. अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है एंड अपने को बीटा का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है. फाइंड, ये अपने को इस क्वेश्चन में काम करना है, मेरी चाय भी आ गई है. ओके, सो देखते हैं ज़रा बेटा क्वेश्चन में क्या है. फाइन, रखता हूँ इधर चाय को, पहले ज़रा क्वेश्चन करते हैं फिर पिया जाएगी चाय. सो चेक कीजिए ज़रा, यहाँ से स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को. स्टार्ट फ्रॉम हेयर. 1 को भी बाहर रखिए. 1 minus 1 into 2 square, 1 minus 3 into 4 square. तो 1
देन 3, देन 5, देन 19। और सेकेंड टर्म चेक कीजिए, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, देन 20 स्क्वायर। तो 2 से 20, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? इवन टर्म्स चल रहे हैं 2 to 20, और ये ऑड टर्म्स चल रहे हैं 1, 3, 5 to 19। सो 2 to 20 में हाउ मेनी इवन टर्म्स विल बी देयर? देयर विल बी 10 इवन टर्म्स। सेम 1 to 19 में देयर विल बी 10 इवन टर्म्स। तो ये कितने ब्रैकेट्स हैं हमारे पास? 1, 2, 3 एंड अप टू 10 ब्रैकेट्स। हर ब्रैकेट में 1 नज़र आ रहा है, 1 + 1 + 1, और एक 1 बाहर है, तो 1 प्लस हर एक ब्रैकेट से 1 + 1 + 1 अप टू 10 टाइम, है ना। तो 1 + 10, ये तो ये 1 का काम खत्म हुआ, माइनस ये माइनस, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस। तो ये सीरीज़ पूरी मैं लिख दे रहा हूँ, 1 × 2 स्क्वायर एंड प्लस 3 × 4 स्क्वायर प्लस 5 × 6 स्क्वायर एंड डॉट डॉट अप टू 19 × 20 स्क्वायर। ये सीरीज़ आ गई। बस ये सम स्पेशल सीरीज़, सम स्पेशल सीक्वेंस का क्वेश्चन आपका बन गया। 11 माइनस, ध्यान रखो 11 माइनस, अभी 2 to 0 बीटा की तरफ मूव कर रहा है, इसको हमें कहीं भी 2 to 0 की फॉर्म में लिखना है, 2 to 0 × समथिंग। तो ये पहले ज़रा सीरीज़ बना लो इसका बेटा, इसका जो है इस पर सिग्मा लगा लेते हैं, सिग्मा, और n = 1 to 10 ले लेते हैं, बिकॉज 10 टर्म्स हैं इसमें। n की टर्म में मैं लिख रहा हूँ it will be my 1, 3, 5, तो odd it is 2n - 1, I can write it 2 square, 4 square, I can write it 2n whole square my dear, so it will be 11 minus, and मैं थोड़ा इसको स्पीड से कर रहा हूँ, अभी सिग्मा ही लिख देता हूँ, n = 1 to 10 and here it is 4n square into 4n, तो 4 to 8 n cube minus it is 4n square, so it is 4n square, so it is 11 minus sigma n = 1 to 10। ओके, और इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, सिग्मा हटा ही दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ अभी। इसको मैं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 8 × n × n + 1/2 होल स्क्वायर। ओके, गलती मत कर देना, 8 का होल स्क्वायर नहीं है, n क्यूब पे सिग्मा लगा, ओके, 8 बाहर आया, -4 n स्क्वायर पे सिग्मा लगा है, सो इट विल बी n × n + 1 × 2n + 1/6, राइट। तो ये मेरा गेम मेरे हाथ में आ गया है यहाँ पे। नाउ सब्स्टिट्यूट n = 10, n का वैल्यू 10 रख दो, 11 माइनस, ओके, इट विल बी, ये हो जाएगा 8 × 10 × 11 का स्क्वायर एंड अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 4 to 8, ओके, एंड ये हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा 2 2 4, 2 3 6, तो इट विल बी 2/3। देखो मैं इसको 110 अभी मतलब स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, गलती मत करना थोड़ा, हमें क्योंकि यहाँ प्ले करना है। सो इट विल बी माई 10 × 11 × 21, सो 3 7s राइट, और ये हो जाएगा 110 और 7 2 14, राइट। तो अभी मैं इसको एज इट इज़ रख रहा हूँ, ओके, सो इट इज़ 110, तो नीचे देख लेना यहाँ पे, सो इट विल बी 11 माइनस, इट इज़ हेयर, ये 2 है, ये 2 है बाहर यहाँ पे, और ये 1, तो आई कैन राइट इट 2 × 110 होल स्क्वायर माइनस हेयर इट इज़ 2 × 110 × 7, ये आ गया अपने पास बेटा, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ पे आप देख लो, तो इट विल बी 11 माइनस, यहाँ 2 × 110, 2 × 110 बिकॉज 220 मेरे को बाहर चाहिए, तो ये 220 मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 110, 2 × 110 बाहर आ गया, तो ये 110 और यहाँ पर -7, 110 - 7, सो दिस वैल्यू इज़ 11 माइनस 220 × 103, so beta is your 103 and alpha is your 11, so alpha is your 11 and beta is your 103, तो it will be second will be the right answer, okay। so थोड़ा सा आपको स्मार्टली यहाँ पर प्ले कर रहा है, ओके बच्चों, कैलकुलेशन पे ध्यान रख के चलना है, कैलकुलेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 8th-9th स्टूडेंट में 8th-9th क्लास के जो स्टूडेंट है वो प्लीज़ अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करके चले, वही फाउंडेशन हमारा आपको 11th में काम आने वाला है। और स्पेशली यार मुंबई वालों मान जाओ, तुम लोगों की कैलकुलेशन बहुत वीक रहती है, आई डोंट नो व्हाई, स्पेशली एसएससी स्टूडेंट्स की। सीबीएसई, आईसीएससी और आईजीसीएसई वाले फिर भी थोड़ा बेटर कर लेते हैं, बट एसएससी वाले कैलकुलेशन में बड़ी पुअर पोजीशन है, तो प्लीज़ अभी से थोड़ा अपना स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दो, राइट।
सो दिस इज़ अ क्वेश्चन, सॉल्व हो गया। इजी टू मॉडरेट लेवल है, मॉडरेट ही बोलूँगा, इजी मत रखो इसको, मॉडरेट। और इसमें आपको पूरा 120 सेकेंड लगने वाले हैं, थोड़ा ज़्यादा भी लग सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 2-2.5 मिनट का क्वेश्चन है, कर लोगे बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन। कंसेप्चुअली कुछ नहीं है, कंसेप्ट तो बहुत ही ईजी है। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।